सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहे इस सियासतदान को रेगुलर और सोशल मीडिया पर छाए ज़हन साज समझाते चले जा रहे हैं वो एहतियात से काम लें, अपनी ज़िंदगी और सियासत को अजीरन व गारत करने वाले जजों और जनरलों के नाम न लें। वो जज और जनरल अब रिटायर हो चुके हैं, इसके बावजूद रियासत के 2 ताकतवर तरीन सुतूनों की अलामत है। इनके एहतसाब की बात चले तो इदारे चौंक जाते हैं। इन्हें तरनत याद आ जाता है कि 1990 से नवाज शरीफ को 3 बार वज़ारत उज़्मा पर बिराजमान रहने का मौका मिला था। अपने काम पर तवज्जो मरकूज रखने के बजाय वो मगर अपने दौर के सदर और ख़ास तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान से ख्वामख्वा के पंगे लेते रहे। इसी बाइस सदर गुलाम इसाक खान ने 1993 में इनकी पहली हुकूमत को बरतरफ कर दिया था। 1999 में इनकी दूसरी हुकूमत के दौरान हालात इस नहज तक पहुंच गए कि जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में चौथा मार्शल लॉ लगाने को मजबूर हो गए। नवाज शरीफ ने इसके बावजूद पलट कर झपटने की आदत तर्क न की। इनकी तीसरी हुकूमत के दौरान राहिल शरीफ को नवाज शरीफ ही ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किया था। वो इन्हें भी मगर नाराज कर बैठे। वजीर आजम के रवैये से मायूस होकर अस्करी क़यादत लिहाजा इमरान खान की सरपरस्ती को मजबूर हो गई। उन्होंने जारहाना सियासत से शरीफ खानदान की सियासत के खिलाफ जो फिजा बनाई, इसने सुप्रीम कोर्ट को बिलाखिर ये कुव्वत फराम की जो नवाज शरीफ की ताहयात नाहली का सबब हुई। वज़ारत उज़्मा से फारिग कर दिए जाने के बाद नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने बदउनवानी के इल्ज़ाम के तहत जेल भिजवा दिया था। वो जेल में थे तो इनकी सेहत तशवीशनाक हद तक बिगड़ गई। इन्हें इलाज की खातिर जेल से निकालकर पहले अस्पताल और फिर लंदन भिजवाया पड़ा। लंदन में तकरीबन 4 साल गुजारने के बाद वो अब रवा माह की 21 तारीख को लाहौर वापस लौट रहे हैं। अपनी आमद से चंद दिन कबल नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सरगर्दा रहनुमाओं और कारकुनों के लाहौर में हुए एक इज्तिमा से लंदन में बैठकर बजरिए जूम खिताब किया। मज़कूरा खिताब के दौरान अपने हामियों का लहू गरमाने को उन्होंने 4 साबिक जजों और जनरलों के नाम लेकर इन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जोश खिताबत में एक ऐसा नाम भी ले दिया जो इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जज हैं और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं। नवाज शरीफ के खिताब की तफसीलात अवाम के रूबरू आई तो शहबाज शरीफ, जो हाल ही में लंदन में तकरीबन 3 हफ्ते कयाम के बाद वतन लौटे थे, लाहौर में महज चंद घंटे गुजारने के बाद घबराहट में बरतानिया का टिकट कटवाने को मजबूर हो गए। मेरे ज़राए मिस्र हैं कि मुक्तदर कहलाती कुव्वतों के अहम तरीन पैगंबरों ने लाहौर और गुजरावाला के दरमियान एक मकाम पर शहबाज साहब से तफसीली मुलाकात की थी। इस दौरान इन्हें बताया गया कि अपने हालिया खिताब की बदौलत नवाज शरीफ जमीन जुनबत न जुम्बत गुल मोहम्मद सुनाई दिए। किस्सा मुख्तसर, वो माजी की तल्ख बातें बुलाकर कुशादा दिली से आगे बढ़ने को आमादा नजर नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ को पहुंचाए मुबैना पैगाम ने इन्हें फौरन लंदन जाकर अपने बड़े भाई से नरम रवि और दरगुजर वाला रवैया इख्तियार करने की दरख्वास्त को उकसाया। मुझसे कहीं ज्यादा बाखबर, मुतहरक और काबिल एतमाद सहाफ़ी मगर ये दावा कर रहे हैं कि मुक्तदर कुव्वतों ने शहबाज शरीफ से कोई खुफिया मुलाकात नहीं की। एहतियात पसंद छोटे भाई असखुद अपने बड़े भाई के आग उगलते खिताब से परेशान होकर इन्हें समझाने बुझाने लंदन लौट गए। वजह कुछ भी रही हो, ये खबर कोई सहाफ़ी दे नहीं रहा कि शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई को बिला आखिर ठंडा करने में कामयाब हुए हैं या नहीं। शहबाज साहब की फिक्रमंदी से कता नजर रेगुलर और सोशल मीडिया पर छाए ज़हन साजों की अक्सरियत नवाज शरीफ के वलवला अंगेज खिताब के बाद अस खुद इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि वो माजी को बुलाकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने का राह ढूंढे। वो अगर इनकी तीसरी हुकूमत को 2014 से मुसलसल इस्तराब और बेसबाती में मुब्तला रखने वाले जजों और जनरलों के एहतसाब की तकरार जारी रखेंगे तो इदारे इन पर एतमाद करने को हरगिज आमादा नहीं होंगे। नवाज शरीफ को दिए मशवरों ने मुझे न जाने क्यों हिदायतनामा बराए खाविंद का उन्वान और कश्मीरी बाजार से गुजरकर सुनहरी मस्जिद के पहलू में वाक़े बर्तनों वाले बाजार से होते बचपन में स्कूल जाना याद दिलाना शुरू कर दिया। मैं तो माजी की यादों में खोया रहा मगर बुध के रोज जावेद लतीफ़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। शेखपुरा से कौमी असम्बली के रुकन रहे जावेद साहब नवाज शरीफ के बहुत करीब तस्वुर होते हैं। इनका अपना अंदाज़े सियासत भी काफ़ी जारहाना रहा है, जिसके बायस इन्हें रियासत के हाथों काफ़ी अजियतें बर्दाश्त करना पड़ी। बुध के दिन इनकी सहाफ़ियों से हुई गुफ्तगू ने ज़हन साजों को मुतमईन कर दिया है। जावेद साहब का फरमाना था कि नवाज शरीफ इदारों को मुतमईन रखने की खातिर माजी बुलाने को तैयार हो जाएंगे। इदारों को मगर 9 मई के जिम्मेदारों को माफ़ नहीं करना चाहिए।
जावेद लतीफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजी बुलाने के बदले इदारों से क्या तलब कर रहे थे, इसे यकसर नजरअंदाज करते हुए रेगुलर और सोशल मीडिया पर छाए जहन साज इसरार कर रहे हैं कि जावेद लतीफ के जरिए नवाज शरीफ ने नेक चाल चलन की जमानत फराम कर दी है। ये जमानत फराम न होती तो इदारे तहरीक इंसाफ के साथ काबिल अमल समझौते की राह ढूंढने को आमादा थे। वो राह बन जाती तो नवाज शरीफ एयरपोर्ट उतरते ही एक बार फिर जुलाई 2018 की तरह गिरफ्तार करके सीधे जेल भिजवा दिए जाते और इनके वालिहाना इस्तकबाल की तैयारियां दरी की दरी रह जाती। किस्सा मुख्तसर रेगुलर और सोशल मीडिया पर छाए जहन साजों का हिदायतनामा बराए खाविद नवाज शरीफ को समझाने बुझाने में नजर बज़ाहिर कामयाब हुआ दिखाई दे रहा है।